से जो है हम यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने से पहले हमें पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी लेने की। एक चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है? वैसे आपने लास्ट ईयर पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण को कहते हैं, उनका मानक रूप होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट यहाँ पे a तथा b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ये हम यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कैसे निकले, मतलब x जो चर राशि उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं हम कि ax इक्वल टू माइनस बी इम्प्लाइज दैट, मतलब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे x इक्वल टू बी अपॉन ए जो है ए एक्स का यानी कि चर x की वैल्यू निकली है। ये मान इस प्रकार से निकली हुई है। तो चूंकि हम यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा, यू हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ a, b तथा c जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप, एक चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को और स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञान कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए जा रहे हैं और उन प्रश्नों को हम यहाँ पे गणना करके बताएंगे कि a, b, c की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है वो दे रखा है ax 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या 2x प्लस 3y पक्षांतर करेंगे माइनस 4.37 इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तुलना करके हम यहाँ पे a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम तुलना करते हैं, देखिए तो a जो कि x का गुणांक है, ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक कितनी है, 2 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a बराबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे y है, y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक b है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा आ जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार c की अगर तुलना करेंगे तो चिन्ह सहित लिखेंगे, c इक्वल टू हमारा निकलेगा माइनस चिन्ह सहित माइनस 0.437। तो ये इस प्रकार से हम a, b, c यानी दोनों समीकरणों को, दिए गए समीकरणों को मानक समीकरण से तुलना करके जो वास्तविक संख्या है a, b, c की वैल्यू इस प्रकार से निकालेंगे। अब हम दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस 4 इक्वल टू √3y। फिर इस समीकरण को हम सरल रूप में बना देंगे, यानी कि मानक समीकरण के रूप में बना देंगे। तो ये √3y का पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमारा जो है मानक समीकरण में क्या है कि दूसरा पक्ष है, दाहिने तरफ का पक्ष जो है 0 होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 4 माइनस √3y इक्वल टू 0, या इसको थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे x माइनस √3y, y को आगे लाएंगे और माइनस 4 को पीछे ले जाएंगे बराबर 0। अब जैसे कि हमारा मानक समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0।
फिर इन दोनों समीकरणों को हम कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है, तो x का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 माना जाएगा, इस गुणांक को 1 माना जाएगा। यहाँ पे x का गुणांक a है, तो हम यहाँ पे a बराबर 1 माने। यहाँ पे y का गुणांक b है, और चूंकि यहाँ पे y का गुणांक -√3 है, तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा -√3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे c है, c इक्वल टू c का जो c की अगर आप तुलना करते हैं तो ये -4 के बराबर है, तो -4 आ जाएगा, c इक्वल टू -4। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार थर्ड इक्वेशन की हम कंपेयरिंग करते हैं, तो हमारा थर्ड इक्वेशन है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। फिर इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, क्रम के हिसाब से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y। 4 को हम उधर ले जाएंगे तो -4 इक्वल टू 0। जैसे कि हमारा मानक समीकरण है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण को हम मानक समीकरण के रूप में सही ढंग से लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सब प्लस में है, जबकि ये दोनों पद क्या है, माइनस में, तो हमें इसे प्लस में लिखना बहुत जरूरी है। तो इस समीकरण को जो है, इस समीकरण को हम ढंग से ऐसे लिखेंगे, इस समीकरण को, इसको लिखेंगे 5x प्लस -3y करेंगे, और प्लस फिर यहाँ पे करेंगे -4 इक्वल टू 0। अब हमें कंपेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी तुलना हम आराम से कर सकते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो तुलना करेंगे तो ये a बराबर हमारा आ जाएगा 5। यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है गुणांक यहाँ पे b है, और जबकि यहाँ पे y का गुणांक जो है -3 है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद c है, c की जो है कंपेयरिंग करेंगे, c इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें a b c की वैल्यू निकालेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x, उसको सही सरल ढंग से लिखेंगे, 2x इसको सही ढंग से हम लिखेंगे सरल ढंग से, तो ये हो जाएगा 2x, सही ढंग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 को हम मानक समीकरण से कंपेयरिंग करेंगे। तो मानक समीकरण से कंपेयरिंग करने के बाद ये क्या आ जाएगा, हमारा मानक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको सही ढंग से फिर समीकरण, फर्स्ट समीकरण को ढंग से सही ढंग से लिखेंगे तो ये जाएगा सरल रूप में 2x प्लस -1y प्लस सी की जगह 0 इंटू सी बराबर 0। देखिए हमारा तीसरा पद जो है सी नहीं है, तो उसको हमें उसको लिखना पड़ेगा, तभी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं मानक समीकरण से। तो हम यहाँ पे हमारा सी नहीं है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू सी प्लस 0 इंटू सी। अब इस समीकरण को हम मानक समीकरण से कंपेयरिंग करेंगे, x का गुणांक 2 आ रहा है, x का गुणांक a आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे y का गुणांक b है, जबकि यहाँ पे y का गुणांक -1 है, तो b इक्वल टू हो जाएगा -1। तो यहाँ पे c का गुणांक c के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो c बराबर 0 माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम जो है दिए गए समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करके ए बी सी जो वास्तविक संख्या उसके मान हम निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एक इक्वेशन और है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे जो समीकरण दिए गए हैं वो 2 चर के रूप में नहीं है, तो हमें 2 चर वाले समीकरण के रूप में लिखने पड़ेंगे। जैसे हमारा इक्वेशन, जैसे यहाँ पे जो है फर्स्ट है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू -5, तो इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, 5 को इधर लाएंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि मानक समीकरण का जो दायां पक्ष है, समीकरण के दायां पक्ष वो 0 होना चाहिए, तो इसको लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। जबकि हमारा मानक समीकरण क्या है, मानक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे मानक समीकरण है, 2 चर वाले मानक समीकरण है। तो इसको मानक समीकरण रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको इस ढंग से करना पड़ेगा। मानक समीकरण को कन्वर्ट करने के लिए देखिए, जैसे हमारा पहला समीकरण है s इक्वल टू -5, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू -5 को लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। जबकि हमारा मानक समीकरण है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए जैसे x का गुणांक a है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, फिर दूसरा है बी वाई, जबकि हमारा दूसरा पद यहाँ पे है नहीं है, तो y के फॉर्म में लिखना बहुत जरूरी है। y के फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको कैसा करेंगे, b नहीं है तो 0 इंटू वाई हो जाएगा। और तीसरा पद हमारा जो c है
वो c ऑलरेडी 5 है तो +5 हम कर सकते हैं इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को देखिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है y इक्वल टू 2। फिर इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखने के इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जगह y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा मानक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, तो इसको भी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं y है परंतु x नहीं है। अगर x नहीं है तो यानी कि उसको फिर भी हमें लिखना पड़ेगा। तो x नहीं है मतलब 0, यानी कि a इक्वल टू 0, तो a की जगह पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, इंटू x लिखना पड़ेगा, प्लस y तो दे ही रखा है तो 1 इंटू y का मतलब क्या हुआ 1 इंटू वाई। फिर c जो है -2, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 इक्वल टू 0, और अच्छी तरह से लिखिए 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो c के जो चिन्ह है वो प्लस होना चाहिए। तो -2 को प्लस में कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस, और उसके बाद -2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड है, तीसरा समीकरण है, वो तीसरा समीकरण इस प्रकार 2x इक्वल टू 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे सॉल्व करके 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। जबकि हमारा फिर सामने लिखेंगे मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूप में लिखना पड़ेगा हमें इसमें। तो देखिए यहाँ पे y नहीं है, विलुप्त है, तो 2x तो ठीक हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस y नहीं है तो y को लिखेंगे हम 0 इंटू वाई, और प्लस 3 जो माइनस में, तो प्लस करने के लिए हम क्या करें प्लस और -3 को ऐसे करेंगे इक्वल टू 0। इसी प्रकार हमारा दूसरा है समीकरण इस प्रकार दिखा, इसको मानक समीकरण लिखेंगे तो 5y माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। जबकि हमारा व्यापक मानक समीकरण है वो है इस प्रकार से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको हम तुलना करेंगे। देखिए हमारे इस समीकरण में y है, x विलुप्त है, तो x विलुप्त होने के लिए हम x को कैसे लाएंगे, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a के स्थान पे हमको लिखना पड़ेगा 0, और x के स्थान पे तो x आएगा a इंटू एक्स, प्लस y के जगह पे तो 5y है ही 5y, और प्लस c की जगह -2 है तो उसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस -2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार दिए गए एक साधारण जो समीकरण है उस समीकरण को हम दो चर वाले समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो हमने इस प्रकार से आपको दिखाया गया। इसके पश्चात गृह कार्य आपको दिया जा रहा है और हमें विश्वास है कि आप गृह कार्य को जरूर करेंगे। वो गृह कार्य इस प्रकार है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। पहले जो हमारा ये समीकरण दिया गया है उस समीकरण को ax प्लस बी वाई सी के रूप में व्यक्त करना है। फिर आप मानक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके a, b, c की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर बताया था। फिर दूसरा हमारा जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बटे 5 ऋण 10 बराबर 0। तीसरा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। चौथा है x इक्वल टू 3y। पांचवा है 2x इक्वल टू -5y। और छठा हमारा जो दिया गया वो है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और सातवां है y माइनस 2 इक्वल टू 0। और आठवां है 5 बराबर 2x। ओके, थैंक्स।